नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास धर्म और अध्यात्म की, हमारे योग की, हमारे हास्य कविताएं और मोटिवेशनल लेक्चर शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। आज योगशाला की इस प्लेलिस्ट में मित्रों हम चर्चा करेंगे हमारे चक्रों के बारे में। हमने पिछले दिनों आपको हमारे शरीर में स्थित मुख्यतः जो 7 चक्र हैं उनका परिचय देने का प्रयास किया था। आज हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार चक्र ये 2 अक्षरों से मिलकर बना है, मूल प्लस आधार, यानी यह वो चक्र हैं जो कुंडलिनी शक्ति का आधार है। यहीं पर कुंडली शक्ति भी रहती है, स्थित है, तो इसको मूलाधार चक्र कहते हैं। बाकी शेष चक्र का आधार भी यही है, इसलिए भी इसका महत्व और बढ़ जाता है मूलाधार चक्र का। हमारे मेरुदंड के सबसे नीचे के भाग में यानी गुदामूल से करीब 2 अंगुल ऊपर और उपस्थ मूल से करीब 2 अंगुल नीचे मूलाधार चक्र का स्थान है। मूलाधार चक्र, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो मेरुदंड के सबसे नीचे वाला भाग है और गुदामूल और उपस्थ मूल के बीच का जो भाग है, वहां पर मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र से संबंधित जो अंगों की अगर हम बात करें, जो हमारे शरीर के अंग आते हैं मुख्यतः, जैसे जो नीचे के भाग आते हैं, विशेषकर जैसे हमारा बड़ी आंत का निचला भाग है, मलाशय है, मलद्वार है, गुदाद्वार है, छोटी आंत इत्यादि, ये अंग इस चक्र से संबंधित होते हैं। जब कोई चक्र हमारा जागृत होता है तो उस चक्र के अंगों से संबंधित रोग दूर होते हैं, और लेकिन जब चक्र कोई असंतुलित होता है तो हमारे शरीर में विकार या रोग उत्पन्न होने लगते हैं। मूलाधार चक्र को हम ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे शरीर का नीचे का आधार है, शरीर के नीचे का सबसे पहले वाला हमारा चक्र है। जैसे हम अगर ये बात करें कि ये सृष्टि में 7 चक्र हैं, 7 हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, और इसी तरह से सृष्टि में 7 लोक हैं। एक एक चक्र हमारा एक एक लोक को प्रदर्शित करता है। मूलाधार चक्र जो भूलोक को प्रदर्शित करता है, जो सृष्टि के जैसे भूलोक हैं या पृथ्वी लोक हैं, तो ये हमारे पृथ्वी तत्व को दिखाता है। मूलाधार चक्र का संबंध शरीर के जो 5 महाभूत हैं, जैसा हम जानते हैं कि ये शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। यही तत्व हमारे शरीर में भी हैं। तो ये मूलाधार चक्र है, शरीर में स्थित पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करता है। हर तत्व की अपनी अपनी अलग अलग तन्मात्राएं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसी तरह से मूलाधार चक्र का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा है गंध। गंध का संबंध होता है हमारी ज्ञानेंद्रियों की, अगर हम संदर्भ में बात करें तो नासिका से। तो इस मूलाधार चक्र का संबंध हमारे नासिका से, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित बात करें तो नासिका से होता है। और इस चक्र पे अगर इसकी चक्र की आकृति की बात करें, जो प्रदर्शित किया जाता है इस चक्र को, तो 4 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल के समान इसको प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसके ऊपर क्रमशः 4 अक्षर लिखे होते हैं, वम, शम, सम और शम। या आध्यात्मिक रूप में ये कहें तो ये जो कमल की जो 4 पंखुड़ी हैं, वो हमारे आध्यात्मिक जगत की अगर हम बात करें तो ये दिखाते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदर्शित करते हैं। मूलाधार चक्र, जैसा मैंने बताया, ये सबसे नीचे का भाग है, नीचे सबसे पहला वाला मूलाधार है, सारे चक्रों का आधार है। जब ये चक्र जागृत हो जाता है तो इस चक्र से संबंधित जो अंग है उसमें एक शक्ति उत्पन्न होती है, और अगर ये चक्र असंतुलित हो जाता है किसी कारण से, तो उसमें उसके कारण हमारे मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है, शारीरिक भी प्रभाव पड़ता है, मानसिक भी पड़ता है और आध्यात्मिक प्रभाव भी पड़ता है। अगर जब मैं शारीरिक प्रभाव की बात करूं, अगर यह चक्र असंतुलित हो जाता है तो हमारे शरीर में जैसे घुटनों में दर्द होने लगा, पैरों में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, ये इस तरह के शारीरिक दुष्प्रभाव अगर इस चक्र के असंतुलन से हो सकते हैं। तो जब हमारे भीतर ये पृथ्वी तत्व मजबूत होगा, जब मूलाधार चक्र मजबूत होगा या जागृत होगा, तो हमारे भीतर एक आत्मविश्वास की जागृति होती है, हमारे भीतर एक विचारों में दृढ़ता आती है और चेहरे पर ओज और तेज निकलता है। मूलाधार चक्र का अगर रंग की बात करें, जैसे मैंने बताया 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, तो इसकी जो प्रतिकृति और इसका जो रंग है वो है लाल। लाल रंग से ये चक्र जागृत होने में सहायक होता है, लाल रंग। तो हम इस चक्र को जागृत करने की जब बात करते हैं तो इस चक्र को जागृत करने के लिए हमें लाल रंग के फलों का सेवन करना चाहिए, जिनका रंग लाल हो। लाल रंग के फल जैसे एप्पल है,
अनार हैं या कोई भी लाल रंग की चीज़ जो खाने में खाएं, लाल रंग की हम सब्जियां खाएं, लाल रंग के जो पुष्प है उनको देखने से भी या लाल रंग के वस्त्रों से भी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो रंग का अपने आप में एक महत्व है। मूलाधार चक्र का लाल रंग है, इसका तत्व पृथ्वी तत्व है। और जो बीज मंत्र है उसके बीज मंत्र की, जैसे मैंने बताया कि पंखुड़ी के ऊपर 4 अलग अलग अक्षर होते हैं संस्कृत के, जिसके अक्षर होते हैं जैसे वम, शम, सम और शम। तो इसी तरह से इनका एक बीज मंत्र, इन सारी से जो एक ध्वनि निकलती है तो इसका बीज मंत्र होता है लम। इस चक्र का बीज मंत्र है लम। लम का जब उच्चारण करेंगे तो हमारे भीतर ये मूलाधार चक्र जागृत होता है। इसके चक्र का जो वाहन है, शब्द बीज का जो बीज मंत्र का जो वाहन जिसको गिना गया है, ऐरावत हाथी को गिना गया है। ऐरावत हाथी, जैसे हाथी अपने आप दृढ़ता के साथ चलता है, तो जब हमारा चक्र जागृत हो जाता है तो हमारे विचारों में भी दृढ़ता आती है, सोच में दृढ़ता आती है, स्पष्टता आती है। तो ये मूलाधार चक्र का अपना एक प्रभाव है। अब इस चक्र को जागृत कैसे किया जाए? क्योंकि जब तक हमारा चक्र जागृत नहीं, क्योंकि इस चक्र के मूल में, जैसे देखिए मूलाधार चक्र का जो मूल है, यहीं से हमारी 3 मुख्य नाड़ियाँ निकलती हैं। हम ये जानते हैं कि शरीर के अंदर 72,72,72,201 नस नाड़ियाँ हैं। उनमें भी 72,000 नाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उनमें भी जो सबसे 3 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ हैं वो कहलाती हैं ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। जो मूलाधार चक्र के जो मूल में एक त्रिकोण जैसा शेप बनता है, उसमें बाईं ओर से जो नाड़ी निकलती है उसको हम कहते हैं ईड़ा नाड़ी। यह अगर नदी के रूप में अगर मैं कहूँ तो ये गंगा नदी है। दाहिनी ओर से जो नाड़ी निकलती है उसको कहते हैं पिंगला नाड़ी, या इसको अगर नदी के नाम में जो मैं अगर कहूँ तो इसको मैं कह सकता हूँ यमुना। और इन दोनों के बीच में से, जैसे ये त्रिकोण की शेप बनी थी, जो बीच में से एक तीसरी नाड़ी निकलती है उसको कहते हैं हम सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी को मैं सरस्वती कह सकता हूँ। इसलिए मूलाधार से ही हमारी ये 3 नाड़ियाँ जो मुख्य नाड़ियाँ निकलती हैं, इसलिए इस स्थान को हम कई बार मुक्त त्रिवेणी भी कहते हैं। ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर को प्रतिबिंबित करती है, पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर को, और बीच में जो निकलती है वो सरस्वती या सुषुम्ना नाड़ी है। और ये तीनों नाड़ियाँ आकर के यहाँ पर आज्ञा चक्र के यहाँ मिलती हैं। तो जो मूलाधार चक्र है वहाँ से ये 3 नाड़ियाँ निकलती, इसलिए इस स्थान को अपन कहते हैं बहुत सी बार मुक्त त्रिवेणी स्थान। अब ये मात्र है कि इस चक्र को जागृत कैसे किया जाए। इस चक्र का हमने ये देखा कि रंग कौन सा है, लाल रंग है, इसका तत्व पृथ्वी तत्व है, इसकी तन मात्रा कौन सी है, गंध है। हमने ये भी देखा कि इससे संबंधित अंग कौन से आते हैं। अब बात करते हैं इस चक्र को जागृत करने की, क्योंकि ये चक्र अगर जागृत नहीं होगा तो आपके अंदर विचारों में परिपक्वता नहीं आएगी, सोच में स्पष्टता नहीं आएगी, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहेगी, काल्पनिक भय रहेगा और विषयों के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी। तो इनको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हम इस चक्र को जागृत करने के लिए कुछ 2 तरह से हम कर सकते हैं। एक तो इसका जो बीज मंत्र है उसका हम जप करें। बीज मंत्र में जप करने के लिए देखिए, ये शरीर हमारा 5 महाभूतों से मिलकर बना है, और जो 5 महाभूत हैं हमारी उंगलियों में जो 5 तत्व हैं, ये 5 महाभूतों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अंगूठा हमारे अग्नि तत्व को, ये वायु तत्व को दिखाती है, अनामिका अंगुली, मध्यमा अंगुली आकाश तत्व को, और ये अनामिका अंगुली पृथ्वी तत्व को दिखाती है, और सबसे छोटी वाली अंगुली जल तत्व को दिखाती है। तो जब हम मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं तो जिसका तत्व पृथ्वी है, तो हम पृथ्वी मुद्रा में बैठें। सबसे पहली बात, जब भी हम जप करें तो हम पृथ्वी मुद्रा में बैठें, यानी अनामिका अंगुली को अंगूठे के साथ में लगा दिया, हल्का सा दबाव, और हाथ ध्यान मुद्रा में रहें। इस तरह से शेष उंगलियां हमारी सीधी रहेगी, और इस बीज मंत्र का जाप करेंगे लम का। लम, आंखें बंद करें और थोड़ा सा उसका अभ्यास करें, क्योंकि लगातार हम जब करेंगे 20-25 दिन लगातार जब अभ्यास करें, और जितनी देर तक करेंगे तभी हमारा मन एकाग्र होगा, क्योंकि ध्यान के लिए चित्त का एकाग्र होना जरूरी, और चित्त का एकाग्र होने के लिए हमें अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो अभ्यास करें, नियमित अभ्यास करें। इस तरह से हम पृथ्वी मुद्रा लगा लें सबसे पहले, क्योंकि ये मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी तत्व है। अब इसको लम मंत्र का हम जप करेंगे। पहले अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए बहिरंग से अंतरंग की यात्रा आरंभ करते हैं। बाहर की जो भी विषय हैं उनसे अपने आप को परे बनाते हुए मन को स्वच्छ और निर्मल पवित्र भाव, सांस प्रश्वास के साथ अपने आप को एकाकार करें। साक्षी भाव से पहले अपनी सांसों को महसूस करें, अनुभव करें, और अपनी आंखों के सामने जब हम ये जप करें तो मैंने बताया मूलाधार चक्र का रंग
लाल है और 4 पंखुड़ियों के, कमल की पंखुड़ियों के सदृश हैं। तो ये दृष्टि या चित्र हमारी आंखों के सामने हो, स्थान हमारा गोलामूल से ऊपर 2 अंगुल और उपस्थ मूल से 2 अंगुल नीचे है। तो इस दृश्य को अपने सामने रखते हुए एक लाल रंग का आभास करते हुए कि लाल रंग की प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। मेरा मन एकाग्र हो गया और अब हम लम मंत्र का जाप करेंगे। लम 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 लम। इस तरह से हम करीब 15-20 मिनट तक इसका अभ्यास करें प्रतिदिन कम से कम, और जो वाइब्रेशंस हमारे मूलाधार चक्र में आते हैं, जो कंपन आते हैं, उसको महसूस करें। क्योंकि जब हमारा चक्र जागृत होता है तो जो हमारी ऊर्जा है ऊर्ध्वगामी होती हैं, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा होती है, और ऊर्जा जब जागृत होती है तो उन शक्ति केंद्र, ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये चक्र जो हैं हमारे शरीर के शक्ति केंद्र हैं। तो जब ये चक्र जागृत होते हैं तो शरीर के अंदर अलग से शक्ति आपके अंदर आती है, शक्ति का विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, शरीर के रोग दूर होते हैं और व्यक्ति विषय विकारों से परे बनता है। जैसे जैसे उसके अंदर सात्विकता के भाव बढ़ते हैं, क्योंकि चक्र से हमारी शारीरिक भी, मानसिक भी और आध्यात्मिक तीनों प्रभाव पड़ते हैं। तो जब चक्र जागृत होते हैं तो हमारे अंदर ये तीनों तरह की शक्तियों का धीरे धीरे अभ्युदय होना शुरू करता है। तो मूलाधार चक्र को हम जागृत करें। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आसनों के माध्यम से भी हम इसको जागृत कर सकते हैं। यह आसन भी इसमें जागृत करने में, चक्र को जागृत करने में सहायक हो सकते हैं। जैसे क्योंकि इसका तत्व पृथ्वी तत्व है, तो हम वो आसन करें जिसमें हम पृथ्वी से ज़्यादा संपर्क में रहें, पृथ्वी से ज़्यादा संपर्क में। जैसे हमने शवासन किया तो शवासन में हमारा अधिकतर शरीर का भाग पृथ्वी से जुड़ा रहता है, तो शवासन इसके लिए फ़ायदेमंद है। शशकासन फ़ायदेमंद है। वृक्ष हैं जैसे उसकी जड़ें, जब तक, क्योंकि मूल कहते हैं जड़ों को, हमारे सारे चक्र हैं उनका मूल आधार, यानी ये भी एक जड़ है, नींव है। तो वृक्षासन हम कर सकते हैं, वृक्षासन करने से फ़ायदा होता है। सूर्य नमस्कार हम कर सकते हैं, शशकासन कर सकते हैं, तो उससे भी ये चक्र जागृत करने में सहायता मिलती है। तो मूलाधार, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं बताया कि ध्यान की बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब तक हम अपने भीतर नहीं झांकेंगे, जब तक हम अपने आप के बहिरंग से अंतरंग की यात्रा नहीं करेंगे, जब तक हम उस चक्र पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक चाहे हम शारीरिक क्रिया कुछ भी करें, लेकिन उसका उतना वांछित फल नहीं मिलता है। तो अगर हम वांछित फल चाहते हैं तो हम अपने ध्यान को एकाग्र करें, चित्त को एकाग्र करें, और फिर उसके साथ बीज मंत्र का जप करते हैं, और लगातार जब जप करेंगे तो मूलाधार चक्र हमारा जागृत होगा। उससे हम निरोगी भी रहेंगे, चेहरे पर ओज आएगा, तेज आएगा, हम विषय विकारों से परे बनेंगे, हर एक जो तन्मात्रा है उस पर हम नियंत्रण रख पाएंगे, एक सात्विकता आएगी विचारों में और आचरण में भी शुद्धता आएगी। तो इसी के साथ दोस्तों, ये थी मूलाधार चक्र की जानकारी। जो हमारा मूलाधार चक्र है सारे चक्रों का आधार है, और इसी में हमारी कुंडलिनी शक्ति भी, या कुंडलिनी जो करीब 3.5 चक्र की कुंडल है, कुंडलिनी शक्ति है, उसको किस तरह से जागृत करें, कुंडलिनी के बारे में हम आपको अलग से वीडियो देने की कोशिश करेंगे। मूलाधार चक्र की जानकारी मित्रों यही हम समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और हम अपने भीतर जाने, अपने अंदर निहित शक्तियों को हम जागृत करें, क्योंकि ये ऋषियों का ज्ञान है। हमारे जो ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है, उन ज्ञान को हम समझें, अंगीकार करें, और दूसरों में भी इस ज्ञान को वितरित करें, प्रसारित करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।